हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्कूल्स ऑफ इंदौर की। इसके अंदर मेनली टू स्कूल्स आ जाते हैं, मिताक्षरा लॉ स्कूल एंड दयाभागा लॉ स्कूल। मिताक्षरा लॉ स्कूल की बात की जाए तो ये कमेंट्री बेस्ड लॉ स्कूल है। इसका ओरिजिन हुआ था बाय विजनेश्वरा ऑन द रीजनेबल कास्ट रिद्धि। इसके स्कोप की बात की जाए तो इसको पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है और जिन पार्ट्स में इसको फॉलो नहीं किया जाता वहां पर दयाभागा स्कूल को फॉलो किया जाता है। दयाभागा स्कूल को फॉलो किया जाता है असम में, वेस्ट बंगाल में और बाकी पूरे इंडिया के अंदर मिताक्षरा लॉ स्कूल को फॉलो किया जाता है एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। मिताक्षरा लॉ स्कूल के की फीचर्स की बात की जाए, इट्स रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। मतलब ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। मतलब जिस इंसान की प्रॉपर्टी है उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी जो है उसके सन्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर वो दो है तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगी, तीन है तो तीनों में इक्वली डिवाइड होगी। मेल मेंबर ऑफ द जॉइंट फैमिली एक्वायर अ राइट बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब जो मेल मेंबर होता है उसके पास राइट होता है बाय बर्थ इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। Emphasize the principle of survivorship, property passed to a surviving members of the coparcenary upon the death of the coparcenor। इसमें कोपरसिनर की डेथ के बाद जो फैमिली के सर्वाइविंग मेंबर्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। It governs personal laws related to marriage, adoption, partition and inheritance। इसके सब स्कूल्स की बात की जाए, फर्स्ट स्कूल है बनारस वाराणसी स्कूल, सेकंड है मिथिला स्कूल, थर्ड है महाराष्ट्र बॉम्बे स्कूल, फोर्थ है द्रविड़ा मद्रास स्कूल। दयाभागा स्कूल की बात की जाए तो इसका ओरिजिन हुआ था बाय जूझ वाहन इन मनुस्मृति। इसके स्कोप की बात की जाए तो इसको ओनली वेस्ट बंगाल एंड असम के अंदर फॉलो किया जाता है। बाकी पूरे इंडिया के अंदर मिताक्षरा लॉ स्कूल को फॉलो किया जाता है। इसके की फीचर्स की बात की जाए तो इसके अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर बाय बर्थ राइट नहीं होता। मतलब जब तक फादर की डेथ नहीं हो जाती, जब तक ओनर की डेथ नहीं हो जाती, तब तक किसी को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। प्रॉपर्टी पासिस बाय इनहेरिटेंस रेदर देन सर्वाइवरशिप। मतलब इसके अंदर इनहेरिटेंस के प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, ना कि सर्वाइवरशिप के। अ सन डज नॉट एक्वायर राइट्स इन प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर। मतलब जब तक फादर जीवित है तब तक सन का कोई भी राइट नहीं होगा प्रॉपर्टी के अंदर। इट्स प्रोवाइड्स ब्रॉडर राइट्स टू वुमन इन प्रॉपर्टी मैटर कंपेयर टू द मिताक्षरा स्कूल। मतलब इसके अंदर वुमेन्स के पास ज्यादा राइट होता है प्रॉपर्टी के अंदर एज कंपेयर टू मिताक्षरा लॉ स्कूल। इन दोनों के डिफरेंस की बात की जाए तो मिताक्षरा लॉ स्कूल के अंदर बाय बर्थ राइट होता है, दयाभागा के अंदर आफ्टर डेथ ऑफ द ओनर। मतलब फादर की डेथ के बाद होता है। मिताक्षरा लॉ स्कूल की बात की जाए तो इसके अंदर जॉइंट फैमिली ओनरशिप होती है। दयाभागा लॉ स्कूल के अंदर इंडिविजुअल ओनरशिप होती है। मतलब फादर की डेथ के बाद प्रॉपर्टी उस इंसान को मिलेगी जिसको मिलनी चाहिए, वो सब में डिवाइड नहीं होगी। कैन बी क्लेम्ड एट एनी टाइम। मतलब प्रॉपर्टी को कभी भी क्लेम किया जा सकता है। उसके अंदर आपका बाय बर्थ पार्टीशन रहता है प्रॉपर्टी के अंदर। बट दयाभागा लॉ स्कूल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। उसके अंदर प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, मतलब फादर की डेथ के बाद ही मिलेगी। मिताक्षरा लॉ स्कूल की बात की जाए तो इसको ऑल ओवर इंडिया में फॉलो किया जाता है एक्सपेक्ट बंगाल एंड असम। बट दयाभागा लॉ स्कूल को बंगाल एंड असम में फॉलो किया जाता है और पूरे इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलती है एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।